राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सरल हरियाली तीज की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। हरियाली तीज की पूजा हरियाली तीज के दिन सुबह सुबह की जाती है, तो स्नान आदि करके, और आप अगर सुबह को नहीं कर पाते हैं किसी कारण तो शाम को भी ये पूजा कर सकते हैं। मैंने शिव परिवार की चौकी पर प्रतिमा विराजमान कर दी है। अब मैं यहाँ पर चावल से आसन दे रही हूँ। यहाँ पर मैं दीपक को जलाऊंगी। तो यहाँ पे आप चाहें तो अष्टदल कमल बना लें, चाहें तो स्वास्तिक बना लें। तो मैं यहाँ पे अष्टदल कमल बना लेती हूँ। आप चाहें तो चौकी के पास में रंगोली भी बना सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे इसी के ऊपर अष्टदल कमल के ऊपर दीपक को प्रज्वलित करूँगी। और ध्यान रखें, दीपक शुद्ध घी का ही होना चाहिए। हमेशा आप दीपक को दाहिनी तरफ ही जलाएं। तो अब मैं यहाँ पे दीपक जलाऊंगी। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट ले ली है, इसके ऊपर मैं दीपक को रखूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़े से फूल से आसन दे देती हूँ। आप दीपक को जब भी जलाएं तो दीपक के नीचे आसन जरूर दें। मैंने एक फूल ले लिया है और उसको अलग अलग करके प्लेट में रख लिया है, और इसके ऊपर अब मैं दीपक को प्रज्वलित करूँगी। तीज के दिन हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर लगाकर ही माता गौरी की पूजा करें। मैंने एक चुंदरी ले ली है। अब मैं माता गौरी को चुंदरी उड़ा देती हूँ और शिव जी को जनेऊ अर्पित करूँगी। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित करें, नहीं है तो आप कच्चा सूत भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। हरियाली तीज के दिन माता गौरी को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। अब मैंने जनेऊ ले लिया है। जनेऊ मैं भगवान शिव को अर्पित कर देती हूँ। और जनेऊ आपके पास सफ़ेद हो या पीला हो, आप कोई सा भी जनेऊ भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। देखिए, सफ़ेद भी जनेऊ हम भगवान को ही चढ़ाते हैं और पीला भी जनेऊ हम भगवान को ही चढ़ाते हैं। सफ़ेद और पीला मायने नहीं रखते हैं, मायने रखते हैं तो वो हमारे भाव। मैंने छोटे से अंगूठे के आकार के बराबर शिवलिंग को विराजमान कर दिया है। अगर आपको संभव हो तो मिट्टी की शिवलिंग बनाकर यहाँ पे और उसकी हरियाली तीज के दिन पूजा आराधना करें। लेकिन मैं मिट्टी की नहीं बना पाई, इसीलिए मेरे पास जो शिवलिंग थी मैंने उन्हीं को विराजमान कर लिया है। अब मैं दीपक को प्रज्वलित कर लेती हूँ, और दीपक शुद्ध घी का ही होना चाहिए, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। अब हम सभी सामग्री जो सुहाग की है वो माता गौरी को अर्पित करेंगे। तो सुहाग की सामग्री में ये मैंने हरी चूड़ी ले ली है, ये बिंदी, नैन पेंट, महावर, और ये मैंने एक चुंदरी रख ली है इसमें, जो कि चुंदरी आज के दिन ज़रूर होना चाहिए माता गौरी के लिए। मैं सुहाग के सामान को एक तरफ रख लेती हूँ क्योंकि मेरी चौकी छोटी है, इस पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। अब चलिए मैं भगवान शिव को अर्पित करूँगी यहाँ पे बेलपत्र, और मैंने ये फूल सभी एक में तोड़ के रख लिए हैं। हरियाली तीज के दिन बेलपत्र, समी पत्र, भांग पत्र ये शिव जी के लिए बहुत मायने रखते हैं, और ये शिव जी की पूजा में जरूर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि सावन का महीना शिव जी का होता है और पूरे सावन भर माता गौरी और शिव जी की पूजा की जाती है। और जो भी बेल पत्र हैं उन पर आप चंदन से टीका जरूर लगा लें। तो मैंने ये सभी बेल पत्र और जितने मेरे पास फूल हैं सभी को अर्पित कर देती हूँ। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आप जब भी हरियाली तीज की पूजा करें, सुबह में या शाम में, जैसी आपके यहाँ रीति रिवाज है उसी हिसाब से आप करें। लेकिन इतनी बात का जरूर ध्यान रखने है कि 16 श्रृंगार करके ही माता गौरी शिव जी की पूजा करनी है हरियाली तीज के दिन। आप जो भी हरियाली तीज के दिन बनाएं उससे आप माता गौरी शिव जी को भोग लगा सकते हैं, और साथ ही साथ ऋतुफल का भी भोग लगा सकते हैं। तो मैंने ऋतुफल के यहाँ पे भोग लगा दिया है। सुहाग की सामग्री हम माता गौरी को अर्पित करते हैं क्योंकि हम माता गौरी से अपना सुहाग मांगते हैं। और आप हरियाली तीज के दिन अगर मंदिर जाएँ तो माता गौरी से अपना सुहाग मांग कर जरूर आएँ। तो मैंने सभी चीज़ सुहाग की अर्पित कर दी हैं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि चुंदरी हमें ज़रूर अर्पित करनी है। तो मैंने यहाँ पे जो मेहंदी ली है, अब मेहंदी से हमें क्या करना है, हाथ पे ऐसे ले ली मैंने थोड़ी, अब माता गौरी के हाथ पे लगाकर और अपने हाथ पे लगा लेना है। जब हम माता गौरी के हाथ पे मेहंदी लगाकर और अपने हाथ पे लगाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमें सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है माता गौरी से। अब शिव जी को लगा रही हूँ मैं चंदन का टीका, और माता गौरी को हमें चंदन का टीका नहीं लगाना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। माता गौरी को हमें लगाना है रोली का टीका। माता गौरी को रोली का टीका लगा के और यही उंगली हमें अपनी मांग में घुमा लेने हैं। अगर हरियाली तीज के दिन माता गौरी को बहुत ज़्यादा चीज़ें आप दान नहीं कर सकते हैं तो महावर, मेहंदी, सिंदूर जरूर दान कीजिएगा। इसके बाद आपको हरियाली तीज की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने के लिए आप हाथ में जल और पुष्प लेके, अब मैं लगा देती हूँ भोग माता पार्वती और शिव जी को। तो भोग मैंने यहाँ पे माता पार्वती शिव जी को अर्पित कर दिया है। अब मैं इसके बाद करूँगी आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। आरती मेरी संपन्न हो गई।
अगर आपको शिव जी की आरती नहीं आती है तो यहाँ पे आप गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं। अब हमें भगवान शिव माता पार्वती से क्षमा अर्चना मांग लेने हैं और जो भी हमसे गलती हुई प्रभु माफ़ करना। हम आपके बच्चे हैं, हमसे जो भी गलती हुई हमें ज़रूर माफ़ करना। इस तरीके से हम बारंबार माता पार्वती और शिव जी से क्षमा अर्चना मांगेंगे। सदा सुहागन रहने का वरदान दो माँ, मैं इसी जोड़े में हर साल हरियाली तीज की पूजा करूँ माँ। फिर हम इस तरीके से अपने पल्लू को फैलाकर और माता पार्वती से अपनी सुहाग की चीज़ें मांगेंगे। पल्लू को अपने माथे से छुआ लेते हैं। जो ये सुहाग की चीज़ें हैं हमने माता गौरी को अर्पित की हैं। ये सभी चीज़ों को हम खुद यूज कर सकते हैं। ये सभी सामान को हमें हरियाली तीज के दिन चौकी से नहीं हटाना है। अब हाथ में मैंने थोड़ा सा जल ले लिया है। अब जल के छींटे हम चारों तरफ दे देते हैं भगवान को। तो इस तरीके से हमें अंत में जल के छींटे जरूर भगवान को देना चाहिए। आज की वीडियो दोस्तों मेरी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूजा अर्चना जरूर पसंद आई होगी। लूँगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।